वेलकम बैक दोस्तों। आज हम करने वाले हैं एक नए वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन। आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, ये है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन बेस्ड वेब सीरीज है और ये अवतार द लास्ट एयरबेंडर एनिमे सीरीज का एक रीमेक है। इसका प्लॉट और स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। और हमको पता चलता है कि साई फायर नेशन वालों के लिए काम कर रहा है और वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने टीओ को मारने की धमकी दी है उसको। दूसरी ओर कटारा और सुको मिलकर प्लान करते हैं कि वो एंग को बचाने के लिए जाएंगे। तभी वो उन्हें बताते हैं कि शहर के पीछे से कैसल में जाने का एक सुरंग है और वो उसी से जाने का प्लान बनाते हैं। अब हमें फ्लैशबैक यानी कि 100 साल पुराने टाइमलाइन का कहानी दिखाया जाता है और हम एंग को देखते हैं जो उमाशु में आया हुआ था क्योंकि वो तभी भी वहाँ पर आता था और उसका एक वहाँ पर अर्थवेंडर दोस्त भी था जिसका नाम वोंगी था। वापस हम प्रेजेंट में देखते हैं एंग को राजा के सामने लाया जाता है और राजा एंग को कुछ अलग नजरिए से देख रहे होते हैं और तभी हमको पता चल जाता है कि वो राजा कोई और नहीं बल्कि वोंगी ही था। और ये एक काफी खुश होने वाली बात है क्योंकि दो बिछड़े हुए दोस्त 100 साल बाद फिर से मिल चुके हैं। दूसरी तरफ हम चेड और कटारा को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं और चेड कटारा को ये बताता है कि उसकी माँ फायर नेशन की लड़ाई में मारी गई थी और वो उसका जिम्मेदार उनके राजा को मानता है, इसीलिए वो उस राजा को मारना चाहता है। और वो चेड को समझाने की कोशिश करती है कि तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए कटारा उसे अपने पावर्स की मदद से बर्फ़ में जमा देती है और वहाँ से निकल पड़ती है। दूसरी ओर हम देखते हैं क्योंकि आयरो पकड़ा गया था इसीलिए सैनिक उसे ले जा रहे थे जेल में बंद करने के लिए। दूसरी ओर हम एंग को देखते हैं जिसे लेकर भूमि एक बैटल ग्राउंड में आता है और वो एंग को एक फ़ाइट में चैलेंज करता है क्योंकि उसका मानना था कि ये सब एंग की गलती है क्योंकि वो एक अवतार था लेकिन वो अपने नेशन को और बाकियों को बचा नहीं पाया और वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करके एंग पर हमला कर देते हैं और एंग भी अपने पावर्स का यूज़ करके उन्हें डॉज कर रहा होता है और उनसे लड़ रहा होता है। लेकिन उनके पावर्स बेकाबू होने जाने के वजह से एक बड़ा सा पत्थर भूमि पर गिरने वाला होता है, लेकिन आंग अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उन पत्थरों को रोक लेता है। तभी वहाँ पर कटारा और सोका आ जाते हैं और वो भूमि को बचा लेते हैं। उसके बाद वो भूमि को समझाता है कि वो 100 साल पहले तो दुनिया को नहीं बचा सका, लेकिन अभी वो अपने पावर्स का इस्तेमाल करना सीख रहा है ताकि वो दुनिया को अब बचा सके और उसमें उसे भूमि की मदद चाहिए। ये सब सुनने के बाद भूमि उसकी मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद एंग और उसके दोस्त मिलकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हम ज़ुको को देखते हैं जो आयरो को बचाने के लिए वहाँ पर आता है और सैनिकों से लड़ता है। फिर वो दोनों सैनिकों से लड़ के वहाँ से निकल पड़ते हैं। उसके बाद हम जान पाते हैं कि ज़ुको को उसके पापा ने एक सज़ा दी है कि जब तक वो अवतार को नहीं ढूंढ लेता और नहीं मार लेता तब तक वो घर वापस नहीं आ सकता। ये सुनने के बाद आयरो कहता है कि वो भी उसके साथ जाना चाहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। ये सुनने के बाद ज़ुको बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और राज़ी हो जाता है। दूसरी तरफ हम एंग और उसके दोस्तों को देख रहे थे जो अपने जर्नी पे जा रहे थे। तभी एंग कटारा को ये बताता है कि उसे लगता है कि कटारा अब बहुत ज़्यादा माहिर हो गई है अपनी आर्ट में और उसे वाटर बेंडिंग के टेक्निक्स बहुत अच्छी तरफ आना शुरू हो गया है। तो कटारा कहती है कि ये उसी की वजह से हुआ है क्योंकि उसने उसे अपने माइंड को कंट्रोल करना सिखाया था। आशा करते हैं आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अलविदा।